बड़ी मिराकल हो गया। अबे ऐसा क्या हो गया भैया जो भोपू की तरह दहाड़ रहा है? साईं आज वो हुआ जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। अब जल्दी से बता क्या हुआ? साईं ये खुशखबरी सुनकर आप हमको बोनस देंगे। अगर तूने मुझे जल्दी से नहीं बताया तो बोनस के तौर पर मैं तेरा गला दबा दूंगा। आज हमारी अखबार की सारी कापियां बिक गई ना। क्या? साईं हमारे सारे डिलीवरी मैन है ना, जितनी भी कापियां ले गए थे सारी की सारी बेचकर आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। मेरा बरसों पुराना सपना साकार हो गया। हम खुश हैं, हम खुश हैं। सारे डिलीवरी बॉयज को बुलाओ, हम उन्हें बोनस देना चाहते हैं। डिलीवरी बॉयज को पेश किया जाए। तावड़े समतानी। समतानी जी, तूने कितने अखबार बेचे? साहब 6000 मिले थे, सबके सब बेच दिए। गुड गुड। तावड़े अब मैंने भी 5-6 हजार निकाले। देखा कन्या, मैं नहीं कहता था कि मेरा अखबार सिर्फ चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। आज वो दिन आ गया। भीम, भीम नाम है तेरा। साहब मुझे फिल्म कंपनी वाला ही नहीं मिला। फिल्म कंपनी वाले का हमारे अखबार से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है साहब, उधर बाजू के स्टूडियो में कोई फिल्म के वास्ते कबाड़ी की दुकान का बहुत बड़ा सेट लग रहा था, तो इन्होंने अपने अखबार रद्दी के भाव में बेच दिया। और जब मैं अपने अखबार लेकर पहुंचा तो वहाँ उनका कोटा पूरा हो चुका था, तो इसलिए अपने अखबार वापस लाने पड़े। हरामजादो, तुम लोगों ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज ही का अखबार आज ही के दिन रद्दी के भाव बेच दिया और बेशर्मों की तरह मेरे सामने बोनस लेने के लिए खड़े हो। गेट आउट, गेट आउट, वरना कल के दिन तुम्हारे खून से अखबार छापूंगा। धनिया, बहुत हो चुका। धनिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना अखबार चलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो लगता है अपने अखबार को चलाने के लिए ये चटपटी, मसालेदार और ये सनसनीखेज खबरें मुझे ही ढूंढ कर लानी पड़ेंगी। और इस सिलसिले की शुरुआत आप यहीं से कीजिए डैडी। ये कौन है? चोर, डाकू या कातिल? तीनों। तीनों? You mean he's 3 in 1? हाँ, इसने आपकी बेटी का दिल चुराया है, हाँ? उसकी नींदों पर डाका डाला है, और इससे पहले कि मेरे अरमानों का खून हो जाए, आप इसे फौरन बुलाकर रिश्ते की बात कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आपका होने वाला दामाद है। दामाद? दामाद? और ये इसकी सूरत तो देखो, कहाँ तू और कहाँ ये। डैडी, अगर बात शक्ल की है तो मम्मी ने आपकी शक्ल में क्या देख लिया जो आपसे शादी कर ली? अरे, इसको क्या हो गया? वो देखो देखो, कौन आ रहा है? This Raj is becoming a permanent embarrassment. राज, ये क्या नया नाटक है? नाटक? इंस्पिरेशन कहो, इंस्पिरेशन है ये। क्या बकवास कर रहे हो? सीधे घोड़े के तबेले से आए हो क्या? तुम्हें कैसे मालूम? उन्हीं का तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ना दाएं देख सकूं ना बाएं, सीधा तुम्हारी तरफ। बस मधु, सिर्फ तुम्हें देखना चाहता मैं। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, कोई बात तुम्हें ठीक तरह से एक्सप्रेस करनी आती नहीं। क्या करूं डार्लिंग, न मजनू का पता मालूम था, न फरहाद मेरा उस्ताद था, सिर्फ बस रोमियो क्या बोलता था वही पता है। आई लव यू। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। रवि, देखो तुमसे कोई मिलने आया है।
इसे यहाँ क्यों लाई हो? क्यों बताया इसे सब कुछ? मैंने तुमसे वचन दिया था ना, फिर क्यों बताया इसे? इसने मजबूर किया, तुम हो गई। तुम इसे इसके बाप से नहीं, इसकी बदनसीबी से मिलाने लाई हो। तुम नहीं जानती, मैं इसके लिए शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं हूं। जाओ, चले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? क्या 25 साल के फासले ने खून की गर्मी को इतना ठंडा कर दिया कि बेटे को देखकर बाप के जज्बात ने करवट तक ना ली? क्या इन पत्थर की दीवारों में रहते रहते आपका दिल भी पत्थर हो गया, जिस पर ना बेटे के आंसू असर कर सके और ना ही मां की सिसकियां? सच तो यह है कि आपको अपनी औलाद से मोहब्बत ही नहीं रही, और होगी भी क्यों? मोहब्बत तो उससे होती है जिसे अपने हाथों से खिलाया हो, उंगली पकड़कर चलाया हो, कभी गुस्से से डांटा हो और कभी प्यार से गले लगाया हो। लेकिन मैं बदनसीब मां की गोद में रहा तो बोझ बनकर, और बाप के सीने में रहा तो जख्म बनकर। चला जाऊंगा मैं बाबा। बस एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। 25 साल तड़पा हूं मैं इस प्यार के लिए बाबा, 25 साल तड़पा हूं। ना मत करना, वरना तेरा ये बेटा टूट जाएगा। बाबा एक बार मुझे अपने गले से लगा लो बाबा, बाबा प्लीज, बाबा सीने से लगा लो मुझे बाबा, बाबा, बाबा। जिसने आपकी जिंदगी में इस काल कोठरी का अंधेरा भर दिया है, मैं उसकी जिंदगी के उजाले मिटा दूंगा। पहचान इस औरत को। कौन हो तुम? वक्त ने तेरी यादाश्त को भले ही खोखला कर दिया हो, लेकिन तेरा दिया हुआ हर जख्म मेरी मां के दिल में उतना ही ताजा है जितने मेरे दामन पर मेरे बाप के आंसू। किसकी बात कर रहे हो तुम? उस डॉक्टर की जो आज तक उस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने नहीं किया। उस सुहागन की जो सारी जिंदगी तेरे कारण विधवा बनी रही, और उस बेटे की जो तेरी वजह से सारी उम्र बाप के प्यार को तरसता रहा। ओ, तो तुम डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे हो? हाँ, मैं उसी मजलूम का बेटा हूं। लेकिन आज मैं तुझे तेरी चौखट पर चेतावनी देने आया हूं कि ये तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न है, तेरी शराब का आखिरी प्याला, और ये रात तेरे सुकून की आखिरी रात होगी, क्योंकि कल सुबह के सूरज के साथ तेरी बर्बादी की शुरुआत होगी राय बहादुर। चल बा। कितने हुए? 25 रुपए। ये उसी डॉक्टर की बीवी है जो ऑपरेशन करके बच्चों का दिल निकाल लेता था। साहब तो जेल में सड़ रहा है और सपोले को जवान करके ले आई हमारे बच्चों को डसवाने। लेकिन इस नागिन को हम अपनी बस्ती में बिल बनाने नहीं देंगे। नहीं बनाने देंगे।
जितना खून मेरे हाथ से बहा है उतना तो तूने माँ का दूध भी नहीं पिया होगा, वरना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ये तलवार छुड़ाने में। अजय बेटा, अजय, अजय, होश में आ जाए, अजय। तुम में से कोई जो हमें इस बस्ती से निकालना चाहता है? अगर है तो सामने आए। मैं कहता हूं सामने आए। कोई जुर्म नहीं किया था मेरे बाप ने। एक बेगुनाह को फंसाया गया था और उसकी बेगुनाही मैं साबित करूंगा। मैं। और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरी मां के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी कहा तो उसका भी यही हश्र होगा। क्या कर रहा है? दवा तो लगाने दे। नहीं लगानी। अरे पर खून बह रहा है बेटे। तो बहने दो ना, तुझे इससे क्या? बेटा समझती तो मार बेटे मुझे इस तरह छोड़कर नहीं चले आते। तू समझता क्यों नहीं? हमें खुद ही अपना अंजाम मालूम नहीं। देखा ना, तूने अपनी आंखों से देखा है कि हम मौत के मुंह में आ गए हैं। अब इसमें तुझे कहाँ घसीटती मैं? क्यों? कायर समझ रखा है अपने इस बेटे को? राज में अरे एक बार कहा होता, तेरे एक इशारे पर अपनी जान निछावर कर देता। लेकिन तू थोड़ी मुझे कुछ कहेगी। मैं थोड़ी तेरा बेटा हूँ। तेरे तो सिर्फ ये राज, कैसी बातें कर रहा है? तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं भाई समझा है। तू तो साले कुछ बोलना मत, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तूने तो साबित कर दिया है कि मैं तेरा कुछ नहीं, बस बातें करता है अपनेपन की। साले तेरी हिम्मत कैसे हो मुझे अकेला छोड़ जाने की? अच्छा बाबा, माफ भी कर दे। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम लोगों से, जो आप लोगों को अपना समझ बैठा हूँ। पागल हूँ ना, बेवकूफ हूँ ना? राज, मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है। अरे बुरा लगने की बात है कि नहीं? है कि नहीं माँ? है राज, लेकिन तू अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। अच्छा बाबा, मैं तेरे पाँव पर। अरे माँ, ये माँ ये क्या कर रही है तू? तूने चाहे मुझे कुछ भी समझा हो, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा तो कभी कभी आ जाता है, इसके लिए मुझे माफ कर दे माँ। राज, माफ कर दे मुझे। अब देखना तेरा ये बेटा क्या करता है।